बहन छिपी टोला। और जो भी नाम लिखाया करें कृपया लिखाकर गायब नहीं हुआ करें। कोटि कोटि नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी त्योहार पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने समय तक खोटा माना जाता है? जैसे दिवाली पे किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो वो त्योहार कब तक नहीं मनाया जा सकता है? अभी मैंने बताया, किसी भी त्योहार के दिन, चातुर्मास में बताया, त्योहार के दिन शुभ दिन यदि किसी की मृत्यु होती है तो उस शुभ दिन को आप लोगों को लकी दिन मानना चाहिए। आपके लिए वो दिन शुभ है, फल गया, क्योंकि उस दिन को तो व्यक्ति मरने के लिए मुनि महाराज तरसते हैं कि मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था, मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन रक्षाबंधन बन रहा था, मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन दिवाली मन रही हो। ये शुभ संकेत है, लेकिन तुम लोगों ने इसको क्या कर दिया? अशुभ कर दिया। बहुत बड़ा अशुभ, बहुत बड़ा। बल्कि भावना ये करना चाहिए, हे भगवान, यदि मेरा मरना ही निश्चित हो तो उस समय मरण हो जिस समय भगवान का निर्माण महोत्सव मना रहे हों और उसी समय मेरी आत्मा निकल जाए। सम्मेद शिखर में मरण हो हमारा, जहां से भगवान का निर्माण हुआ। ये होना चाहिए शुभ, लेकिन होता उल्टा है। एक विनोबा भावे हुए हैं, उनका कहना था कि गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर मेरे जीवन में किसी का प्रभाव नहीं रहा, और महावीर की सल्लेखना मरण से वो बहुत प्रभावित थे। बस एक ही बात कहते थे, जो महावीर स्वामी ने मरण बताया वैसा ही मरण मेरा हो, वैसा। अब इनकी इतनी अच्छी लगन थी, श्रद्धा थी। देखो, पहली बात, 2 दिन पहले से उन्होंने दवाइयां छोड़ दी सब, बल्कि ज्यादा दिनों से। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय। इंदिरा गांधी उनको मनाने गए कि आप दवाई लीजिए, तो उन्होंने यही कहा, मेरे और परमात्मा के बीच में अब दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। और मैंने महावीर स्वामी की सल्लेखना मरण कैसे करना चाहिए वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। क्या गुड लक देखो क्या है। ठीक जिस समय भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ था, इधर सूर्य की किरण निकल रही है, उधर महावीर का, और ठीक उसी समय विनोबा भावे ने अपना शरीर छोड़ दिया। लगभग संभवतः सन 1982 की घटना है, सन आगे पीछे हो सकता है। पूज्य गुरुदेव नैनागर में थे, हम लोग सब थे। चातुर्मास का निष्ठापन चल रहा था। उस समय 82 में ये टीवी वगैरह नहीं थे, टीवी था ही नहीं उस समय। ट्रांजिस्टर था उनसे, तो ट्रांजिस्टर बोला, विनोबा भावे ने ठीक सूर्य की किरण निकलते ही प्राण छोड़ दिए। आचार्य स्टेज पर बैठे थे, आचार्य ने तुरंत कहा, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तुम तैसी। कितना पुण्यवान जीव है कि उसको वो दिन मिला। बिल्कुल ये रोड़ियां बंद करो, बल्कि दिवाली को जिनको मरण हो जाए उस दिन डबल दिवाली मनाओ। 16 दीपक महावीर स्वामी के और 16 दीपक जो दद्दा जी मर गए उनके, और डबल खुशी मनाओ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे पुण्यात्मा दिन मरण हुआ। और तुम लोग क्या करते हो, जिस त्योहार को मर गया वो बंद। अब वो कब तक बंद होता है? जब तक उसी दिवाली के दिया के दिन किसी घर में कोई छोरा जन्म ना ले, तब तक। बताओ क्या करें? क्या जिद है तुम लोग की? हमारा जीव गया है घर से, एक कुदरत जब तक तू जीव नहीं भेजेगा, और उसी दिन जन्म होना चाहिए दिवाली को, तब वो दिवाली मनाना चालू होता है। कितना बड़ा मिथ्यात्व है। नहीं, कभी भी नहीं। त्योहार, होली त्योहार जितने भी हैं, इनको कदापि बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको शुभ मानना चाहिए। काल मंगल,
क्षेत्र मंगल, ये 2 मंगल भी होते हैं और फिर निमित्त मंगल तो होता ही है। चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज पहले भी अभी आई और अभी भी आ रही है। और जिस तरह से हमारी मुंडियां हिल रही थी, महाराज जी भी जानते हैं तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो ये एक काम करें आज छिपी टोला के लोग और जितने लोग आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें कम से कम अपने घर से हम सब ये कुरीति को हटाएं। अगर हमारे घर में कोई मृत्यु किसी पर्व के दिन, त्योहार के दिन हुई है, तो उसको अशुभ नहीं मानेंगे, शुभ मानेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ तो साहब वो मनाया नहीं जाता वो पर्व या त्योहार क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु। कौन लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जरा हाथ उठाकर हमें बताइएगा, क्योंकि यह आवश्यक है। कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। ये प्रश्न पिछले 6 महीने में अनेक बार आ चुका है, यानी लोग सुन नहीं रहे या मान नहीं रहे। आज भी मुश्किल से 10% लोग की समझ में आया है। खैर, आप जानिएगा, आप अपने आप को समझाइएगा, हम तो आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगला प्रश्न हम लेना चाहेंगे श्री अमित जैन जी, आगरा। मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंतवान